अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी और भी मैंने बात करनी थी कि जो आमिर लियाकत फौत हुए, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, दिली तौर पर दुख हुआ। अपनी मतलब बात अलग है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि वो अपना फेल होता है। अगर उन्होंने शादियां की थी और लड़कियों की रजामंदी थी तो उन्होंने शादियां की, किसी को उठा के शादी नहीं की, जैसा भी था। पर जो मतलब इल्ज़ामात उन पे लग गए या जो भी उनके बरहना वीडियो अपलोड की गई, तो जो इज़्ज़तदार इंसान होता है तो उसमें थोड़ी सी भी इज़्ज़त हो तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये तो बात अलग है कि वो आइस लेते थे या नशा करते थे, जो भी है। वो आजकल जितने भी ये इस चीज़ में लोग हैं वो नशा करते ही हैं। पर वो जैसे फोत हुए, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है, दिली तौर पे दुख हुआ है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। हम लोग बस उनके लिए यही दुआ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अरूज को ज़वाल है, और एक वक्त ऐसा था कि उस आदमी के बगैर ट्रांसमिशन नहीं थी चलती होती। रमज़ान में वो छाया हुआ होता था। पर कभी कभी कहते हैं कि आपके कोई एक दो गलत फैसले आपकी ज़िंदगी बदल के रख देते हैं। तो इन मतलब कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में इंसान ने बर्बाद होते देखा, तो मैंने वाकई इनको बर्बाद होते देखा है कि ये कैसे ही मतलब अर्श से फर्श पे आए हैं। तो बहुत ही मुझे दुख हुआ। मुझे दोपहर से पता चला है, हम लोगों ने देखा, स्टेटस वगैरह देखे, जैसे भी मैंने टीवी ऑन किया तो उधर खबरें चल रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि उस टाइम उनके पास कोई भी बीवी बच्चा कोई भी नहीं था। हालांकि समझें कि 3 शादियां होने के बावजूद भी कोई बीवी साथ नहीं थी। और जो बेचारी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, जिसके साथ मतलब हो रहा था, ज्यादतियाँ हो रही थी। टिकटॉक वो बना रही, अभी भी वो टिकटॉक बना रही, और उस टाइम भी वो टिकटॉक बना रही थी। तो उसने एक बंदे की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। तो अब अल्लाह ताला उसको हदायत दे। तो उनका तो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, कि उसकी उज़मा स्ट्रॉन्ग क्या हैं। उनका चैनल पे आपने देखा होगा कि उसकी मदर ने क्या कुछ किया। उन्होंने भी वहाँ पे बताया था कि वो कॉल गर्ली थी, और जैसे कि मतलब एक धंधा चलाने वाली औरत थी। तो बस अल्लाह ताला हदायत दे सबको। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा जो अपनी रहमतों में रखे और हमेशा जो अच्छी ज़िंदगी दे। मुसलमान पैदा होना बड़ी बात नहीं, मुसलमान मरना बहुत बड़ी बात है। तो जिस तरह मेरी बेटी ने बात की है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह पाक के हर इंसान जो आया उसने जाना ही जाना है, लेकिन दुख हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो औरत को बर्बाद भी औरत ही करती है। और यहाँ पे मुझे कोई कमेंट भी आएगा कि आप औरत हो के आपने ऐसी बात की है, तो देखिए हमारा काम है सच की बात करना, क्योंकि लाजमी ये नहीं है कि हम औरत हैं तो औरत गलती भी कर रही है तो उसका साथ दें। और वाकई उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा मैंने जो भी किया निकाह किया। उन्होंने जिसके साथ भी किया निकाह करके उन्होंने शादी करके हलाल का रिश्ता बनाया। मुखलिस थे इनके साथ, वो माँ बेटी पहुंची ना, बिल्कुल जैसे भी गई हैं। हालांकि उसको तलाक दी हुई थी, छोड़ा हुआ था। तो मामा उसमें से बच्चे थे उसके। बेटी का क्या हाल था उसका? रो रही थी, किस तरह हो रही थी। लेकिन इसको बददुआएं भी बेटी की लगी। जब इसने ना दूसरी शादी की थी ना, तो इसकी बेटी बहुत रोई थी, तो उसने बहुत बददुआएं दी थी। बस अल्लाह ताला बख्शिश करे जो चले गए, ये अल्लाह ताला के मामलात हैं। और अभी भी हमें उनके बारे में कोई गलत अल्फाज नहीं बोलने चाहिए कि ये गवाहियाँ होती हैं कि उनके लिए मुश्किल पैदा हो। तो अल्लाह ताला को हो सकता है उसकी कोई बात पसंद आ जाए और उसकी बख्शिश हो जाए, क्योंकि बख्शने वाली ज़ात अल्लाह की है। और अल्लाह पाक का हुक्म है, जिसके अंदर एक रत्ती भर भी ईमान होगा तो उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। अल्लाह ताला जो चले गए सबकी बख्शिश फरमाए, हमारे भी कबीरा सगीरा गुनाह मुआफ़ फरमाए। तो जी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है जो हट हट के हम पे ही आ रही है, तो हमें वो दीन सिखा रही हैं बाहर के मुल्क में बैठ के। तो आज जिस तरह उन्होंने कहा कि मतलब आप वो अलीवीर से हटी हैं तो गफूर ब्लॉगर की आ गई हैं, बैठ गई हैं। नहीं, अभी इसको पता चला कि अलीवीर अच्छा नहीं है, और अलीवीर तो इसने क्या क्या चीजें लेके दी हैं, क्या जब हमने कहा था कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं की, कुछ दिया नहीं, तो ये फौरन रमजान शरीफ में झूठ बोलने निकल आई थी कि मुझे बालियां दी, ये बालियां दी हैं मुझे, कोई दुपट्टा सर पे ले ना ले ये उसका फेल है, ये उसका मजहब है। तो आज ये हमें मतलब दीन सिखा रही थी। पाकिस्तान में बैठी कुछ आंटियां
बात करती है ये तो मासूम बच्ची है ना, जवान बच्चों की माँ है, क्योंकि जो फैशन करता है ना वो हमेशा बच्चा ही रहता है, और इसने इंशाल्लाह ताला 100 साल के बाद भी बच्चे ही रहना बच्ची है, रहना माशाल्लाह क्योंकि से। क्योंकि इन लोगों ने तो बूढ़े होना नहीं है, तो जो हम जैसे लोग हैं हमने तो बूढ़े होना ही होना है। तो लोगों के पर्सनल बातें, उनके घर की बातें उठा के लगाना हाँ वो जी, बिल्कुल सही है। मैंने वो काम किया, मैंने बहुत अच्छा काम अच्छा किया, किया। तुम उसको पर्सनली कॉल करके कहती। वही ना, किसी की तलाक को तुमने इतना उछाला, उनके बच्चों को दरबदर किया, और अभी ये कह रही थी कि मैं उनके जो मिला है ना उनको जो लेके आए हैं वो फतवा लेके आए, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, तो कर लो। तुम्हें किसी ने हमें क्या मना किया? ना, वो हमारा मामे का पुत्र हाँ। ना तू हमारी मामे नहीं, के वो पुत्र। आया एक जगह से फतवा लेके गया, और उन्होंने कहा जो करना चाहे तो हमसे राब्ता करे, तो तुम कर लो। वो पाकिस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती मॉडल हैं, टाउन के मुफ्ती हैं, तो उनसे कर लो, अगर जरूरत पड़े तो हमें कहना, उन्होंने हम लोग नंबर भी तुम्हें। नीचे दिया, नंबर हाँ लो, जी। लेके करो चैलेंज तुम। तो तुमने बहुत नेकी का काम किया है कि तूने पहले अलीवीर के कहने पे अपना चैनल चमकाने के लिए उसकी माँ को नहीं छोड़ा, बहन को नहीं छोड़ा, उसकी भाभीयों को नहीं छोड़ा, भाइयों को नहीं छोड़ा, और उसके फिर ये बाप को नहीं छोड़ा, तो तू उठ के नहीं, बैठ के ये हमें उठ दीन के समझा मतलब रही है। समझ नहीं आ रही है, दीन की बात कर रही है कि जब उस हुमैरा ने गले में दुपट्टा लिया था तो हाँ, कई हम तो लोगों ने पता बात की थी, तो इसने इमाम बात की मस्जिद की थी, बहू है। और इसने उठ के बात की थी, ये उसकी मर्जी, वो दुपट्टा करे ना करे, ये उसकी मर्जी, वो क्या करे, पैंटे पहने, शर्टें पहने। हाँ, तो आज ये तो आज हमें दीन ये सिखा मतलब रही उठ है। के दीन तो सिखा रही दीन है। का किसको नहीं पता, अल्लाह ताला पर्दे डालने वालों को जो है ना पसंद फरमाते। तो तू इतनी अच्छी थी, वो गुनाह कर रहे थे, क्योंकि वो कहता मुझे नहीं पता था कि मैंने बिल्कुल कितनी बार उसको तलाक दिया। उसके सगे भाई ने वो अभी वो शाहदवीर के पीछे पड़ गए हैं दोनों मिलके, बिलाल और जिनके साथ ये मिली हुई है जी। बिलाल के साथ, आजकल उसको चीजें ले लेके भेज रही है, कल को उसको ताने देने शुरू हो जाएगी। तो उसने सगे भाई ने बहुत नेकी का काम किया, भाई की लड़ाई को छुपाया नहीं है, इसको अलीवीर के थ्रू इसको भेजी है वीडियो। अब भी कह रही मेरे इनका पास है। अपना अपना जहां जहां इनको लगेगा ना कि हाँ, यहाँ पे ये जलील अपना हो दीन है सकता ना, है, अपना दीन जहां है, पे इनको लगेगा ना कि ये जलील हो सकता है, ये वहां वहां उनको जलील करती करेंगे। है। ठीक तो है। कहते मतलब उसने इसको दिया और इसने आगे चढ़ाई, और अब भी कह रही थी मेरे पास हैं, अभी वो मेरे पास हैं, तो डूब के मर जाएं जिन्होंने तुझे दिए। और वो उधर बैठ के तो वादे करके आए हैं कि डिलीट कर देंगे। तो वही तो वो कल पिट रहा था कि मेरी आखिरी वार्निंग है कि ये लोगों ने मेरे से मैंने डिलीट कर दी है, और इन लोगों ने डिलीट नहीं की, और ये बार बार ना चला रही है उसको। जब भी ये चढ़ाती है ना अपनी वीडियो, मतलब उसको तो फौरन लोग पहले उसको कमेंट प्राइवेट कर कर देते हैं। लेती है, हाँ, फिर उसको पब्लिक कर देती तो है, इन्हें फिर पब्लिक प्राइवेट फिर करते। पब्लिक। हाँ, तो फौरन उसको लोग जो है कुछ मतलब औरतें हैं जो जाहिर है उसके भी वो यूट्यूबर है, उसको भी लोग पसंद करते हैं, तो उसको फौरन कहते हैं कि भैया आपकी तो वीडियो, फिर उसने चला दिया। तो ये बहुत नेकी का काम कर रही है कि अब उसका घर सुलझ गया है, जो भी हुआ अल्लाह ताला ने। और ये कभी ना सोचे कि घर किसी का किस वक्त उजड़ता है। आमर लियाकत को देख ले, वो कितना मतलब बंदा था, नामवर बंदा था, स्कॉलरशिप था। कभी मतलब कि रमजान शरीफ इधर हो की जाओ। ट्रांसमिशन उसके बगैर नहीं चलती थी। मैं तो खुद इतना रोई कि इतने मौलाना साहब थे जो सारे उसको बैठ के कहते डॉक्टर थे साहब। डॉक्टर साहब हमारी बात का जवाब दें। तो अल्लाह ताला ने देखे कैसे एक मिनट में अर्श से फर्श पे फर्श पे लाए हैं गिराया। अल्लाह उसको। ताला उनकी बख्शिश करे, हमारी भी बख्शिश करे। हम नहीं कहते हम सही हैं, हो सकता है हम गलत हों, लेकिन ये हमें नॉमिनेट कर करके बातें करती है। पाकिस्तान में बैठी आंटियाँ, पाकिस्तान में बैठी आंटियाँ, भाई तुझे बहुत दीन का पता है, तू तो दीन पूरा लेके फिर रही है। तुझे तो उधर यूके में बैठ के ना मस्जिद चला लेनी चाहिए। ये एक मस्जिद में ना बैठ जाए, अपने जो जॉब करती है उसको छोड़े और मस्जिद में बैठ जाए, औरतों को तबलीग देना शुरू कर दे, क्योंकि ये बहुत तबलीग करने वाली औरत है। क्योंकि एक इमाम मस्जिद की बहू ने जब सर से दुपट्टा उतारा तो यूके वाली औरतों ने, बाहर के मुल्कों वाली औरतों ने मतलब रोला डाला कि नहीं ऐसा करना चाहिए, पाकिस्तान को ना बदनाम करें। तो इसने फ़ौरन कहा कि हम दुपट्टा लें ना लें, किसी को लगे क्या लगे, तो बिल्कुल हमें क्या लगे, तुम दुपट्टे लो या ना लो, लेकिन तुम्हारी वीडियो घर के बाहर से बनी भी है नहीं बनी हमें तो नहीं पता, हमने तो नहीं देखी। अब जिन लोगों को तुम जलील कर रही थी, मेरा भाई, और सही बात है, कोई यूट्यूबर कह रहा था अब तो अपने सगे भाइयों को भी दुआ देना भूल गई है, अब तो सिर्फ आमर के लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। तो अब ये है कि अलीवीर की कौन कौन सी इस चैनल मांग रहा था, इसने नहीं दिया, उसने नहीं दिया।
तो वो उसका मांग रहे थे ना, उज़मा का चैनल हाँ मांग रही जी। थी तो उसने नहीं दिया, इसलिए तो पड़ गया, इसलिए तो तो अब फटा पड़ा है। उसकी इसके पास पड़ी हुई है जी वीडियो। मैंने उस दिन भी कहा था कि ये देखें अब चैनल नसरुल्लाह को मिलता है या उज़मा को वो मिलता है। नसरुल्लाह को ही मिलेगा, वो भी बड़ा वो अभी चालाक तक है। नसरुल्लाह को भी नहीं मिलेगा, उसने अभी तक अपने पास ही रखना हाँ है। जी, वो बाकी बातें बाद में करेंगे। अब अलीवीर जो कर रहा है अपनी बीवी के साथ मिलके, तो अल्लाह ताला उसको भी हिदायत दे, और जो उसकी बेइज्जती आमीन। हो रही है ना, तो उसको भी इज्जत बख्शे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।